मेरा नाम डॉक्टर मनीष वर्मा है। मैं अपोलो हॉस्पिटल्स हैदराबाद जुबली हिल्स में लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और यहाँ का जो डिपार्टमेंट है लिवर ट्रांसप्लांट का, उसका हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट। आज हम बात करेंगे लिवर सिरोसिस के बारे में। लिवर सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि लिवर बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है और ख़राब होते होते इस हद तक ख़राब हो जाता है कि फिर उसका मेडिसिन से इलाज नहीं हो पाता और फिर हमें ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि लिवर सिरोसिस किन हालातों में हो सकता है, किस तरह के लोगों को होता है। फिर उसके बाद बात करेंगे उसके ट्रीटमेंट की कि वो कैसे उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, और फिर बात करेंगे कि लिवर सिरोसिस को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें लिवर सिरोसिस की, तो ये लिवर इसमें काफ़ी सख्त हो जाता है। ये बच्चों में भी हो सकता है, ये बड़े लोगों में भी हो सकता है। और इसके जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, कि पेशेंट को कभी पेट फूल जाता है, पेट में पानी चला आता है, पाँव में सूजन आ जाती है, कुछ लोगों को जॉन्डिस होता है, वज़न कम होने लगता है, कुछ शरीर कमज़ोर हो जाता है, जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, वो बिल्कुल पतले दुबले हो जाते हैं और जो मरीज़ होते हैं उनकी तबीयत धीरे धीरे गिरती चली जाती है। कुछ लोगों को ब्लड में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है और जिस कारण से वो लोग को कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोगों को इसमें खून की उल्टी भी हो सकती है या फिर मल के रास्ते से, मोशंस के रास्ते से ब्लड भी जा सकता है। सो बहुत सारे तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं लिवर सिरोसिस में। ये बच्चों में भी हो सकता है। बच्चों में लिवर सिरोसिस के कारण जो हैं वो थोड़े अलग हैं बड़े लोगों के मुकाबले, और बच्चों में ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम होती है ये जेनेटिक डिजीज़ के कारण होती है। सो बहुत सारी जन्मजात बीमारियां हैं जिसमें कि लिवर ख़राब रहता है। जो सबसे कॉमन जो बीमारी है, सबसे जो आम बीमारी है, उसको बिलियरी एट्रीजिया बोलते हैं। बिलियरी एट्रीजिया में जो लिवर में जो पित्त की जो नसें होती हैं उसकी बनावट ठीक से नहीं हुई रहती, जिसके कारण कि पित्त लिवर से निकल के और आंतों में नहीं आ पाता, और उस कारण से बच्चों में जॉन्डिस होता है और धीरे धीरे लिवर भी ख़राब हो जाता है। जो बाकी और सारी बीमारियां होती हैं बच्चों में, लेकिन वो इतनी कॉमन नहीं है। मैक्सिमम लोगों में, ज़्यादातर लोगों में, बच्चों में 50 to 60% लोगों में जो लिवर सिरोसिस होता है वो बिलियरी एट्रीजिया के कारण होता है। जब बड़े लोगों के बारे में बात करें तो उन लोगों में लिवर सिरोसिस के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मुख्य 2-3 कारण हैं उसमें है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन। ये वायरस इन्फेक्शन है जो कि लिवर में लगे, अगर लिवर को होता है तो धीरे धीरे 15 साल, 20 साल, 25 साल में लिवर ख़राब हो जाता है। दूसरा जो एक कॉमन कारण है, एक आम कारण है लिवर ख़राब होने का, वो है शराब का सेवन। जो लोग रेगुलर बेसिस पे शराब पीते हैं उनका भी 10 साल, 15 साल में लिवर ख़राब हो सकता है। जो बाकी बीमारियां हैं, जैसे कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं जो कि बड़े लोगों तक, बड़े होने तक लिवर सिरोसिस करती हैं, जैसे विल्सन्स डिजीज़, वैसे भी लोगों को होता है। आजकल जो हम देख रहे हैं एक सबसे कॉमन कारण सिरोसिस होने का, जो कि तकरीबन शराब या फिर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के बराबर या उससे भी ज़्यादा तादाद में हमको देखने के लिए मिल रहा है, वो है नैश या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। कहने का मतलब इसमें यह है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जो ओवरवेट हैं, और उनमें धीरे धीरे लिवर में चर्बी इकट्ठा होने लगती है और धीरे धीरे समय के साथ वो चर्बी के कारण ही लिवर में सिरोसिस हो जाता है। इन सारे लोगों में जो सिरोसिस होता है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, जो इनिशियल स्टेज सिरोसिस का होता है उसका जो ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन से है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से है। जो मेडिसिन्स होते हैं वो जनरली विटामिन्स होते हैं या कुछ ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जिससे कि अगर लिवर को डैमेज है तो उस डैमेज में को हील करने में, डैमेज को रिपेयर करने में मदद मिलती है, तो उस तरह के मेडिसिन्स होते हैं। बट ज़्यादातर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपने जीवन शैली को बदलने से ही बहुत सारी लिवर की जो बीमारियां हैं वो बच भी सकती हैं, और अगर लिवर सिरोसिस है तो उसके स्टेज को आगे बढ़ने से भी हम रोक सकते हैं। तो जैसे
अगर कोई आदमी अगर शराब का सेवन करता है तो वैसे लोगों को शराब बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए। अगर कोई ओवरवेट है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को थायराइड की बीमारी है, ऐसे लोगों में अगर प्रॉपर डाइट रखें, एक्सरसाइज रखें, खाने में अच्छी चीज़ें जो जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसे चीज़ों को ज़्यादा खाएं, रेड मीट कम खाएं और एक्सरसाइज करें। ऐसे सिचुएशन में जो लिवर की खराबी है, सिरोसिस है, वो अगर अर्ली स्टेज में अगर ये सब काम करते हैं तो बहुत दिनों तक हम लिवर को स्टेबल रख सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।